नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई है और इस बार अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाई है उन्हीं के करीबियों ने। और परेशानी इस तरीके से बढ़ाई है कि अखिलेश यादव का कोर वोटर, अपना वोटर, यादव वोटर ही अखिलेश यादव से नाराज हो जाएगा। अखिलेश यादव के समर्थक ही सोशल मीडिया पर उनसे नाराज हैं और बार बार अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। अखिलेश यादव के करीबी संतोष पांडे, जो कि अखिलेश यादव के लिए ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है, उन पर इस तरीके के आरोप लग गए हैं कि अब अखिलेश यादव को चिंता होने लगी है। और चिंता इस तरीके की होने लगी है कि कहीं ब्राह्मणों के मुंह में यादव वोटर ही ना बचे। जी हाँ, कहीं ये ब्राह्मण मुंह अखिलेश यादव को ले ना डूबे। अब सवाल ये होने लगे हैं। दरअसल मामला सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता सुनील यादव की हत्या के। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और उनके साले पर सपा के ही एक नेता सुनील यादव की हत्या के आरोप लग रहे हैं। और सुनील यादव का परिवार जो है वो खुलकर आरोप लगा रहा है कि सुनील यादव की हत्या में जो बड़ा हाथ है वो विवेक मिश्रा और संतोष पांडे का है। वही संतोष पांडे जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, जो अखिलेश यादव के खास हैं, हमेशा अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई देते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ब्राह्मणों में अखिलेश का सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा चेहरा है। अभी तक तो बात जब इटावा कथावाचक कांड की थी तो वहां पर यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा था और ऐसे में अखिलेश यादव यादवों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन अब पूरा मामला जो है वो अखिलेश के अपने ब्राह्मण बनाम अखिलेश की जाति के यादव के हो गया है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या बोला वो भी हम बताते हैं। अखिलेश यादव, आपने सुना, अखिलेश यादव ने बोला कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था, इस पूरे मामले में जांच हो। मतलब अखिलेश यादव ने यह बात कहकर पल्ला झाड़ लिया कि संतोष पांडे के खिलाफ ना कोई पार्टी ने कार्रवाई की, ना ही संतोष पांडे को पार्टी से बाहर निकाला गया, ना ही संतोष पांडे से कोई दूरी बनाई गई। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सुनील यादव के घर मिलने जा रहा था, लेकिन जब पूरे मामले की बात खुलकर सामने आई, परिवार ने संतोष पांडे के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद सपा का डेलीगेशन रुका और सपा का डेलीगेशन नहीं गया। मतलब देख लीजिए कि सुनील यादव की हत्या के आरोप लगते हैं संतोष पांडे और उनके साले के ऊपर, तो सपा का डेलीगेशन नहीं जाता है। अखिलेश यादव को ब्राह्मण मोह इस तरीके से हो गया है कि वो अपने कोर वोटर यादव को भी भूल गए हैं और अखिलेश यादव ये नहीं जानते या फिर जानते होंगे कि ब्राह्मण उनको कभी वोट नहीं देता और ना ही आगे भविष्य में वोट देगा। जिस तरीके से इटावा कथावाचक कांड में देखा कि किस तरीके से जो ब्राह्मण अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए, जब आजमगढ़ में अखिलेश यादव अपने घर का उद्घाटन करवा रहे थे तो उस समय ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के घर में गृह प्रवेश करने से मना कर दिया, काशी के पंडितों ने मना कर दिया। तो फिर एक और पंडित को बुलाया गया जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने चंदन कुशवाहा बताया, बल्कि उसका नाम चंदन पांडे था और चंदन पांडे का भी बहिष्कार जो है वो ब्राह्मणों ने कर दिया है। अब अखिलेश यादव क्या सुनील यादव के मामले में संतोष पांडे को पार्टी से बाहर निकालेंगे? ये वही संतोष पांडे है जिसने कौशाम्बी मामले में सपा की ओर से जो ट्वीट जो करवाया था, जो रिपोर्ट दी थी, वो इसी संतोष पांडे की वजह से दी थी। और वहां पर जो मामला था वो पाल बनाम ब्राह्मण था। तो अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण पक्ष का साथ दिया था। बाद में फजीहत होने में एक दो लोगों को पाल गडरिया समाज के पास भेज दिया था, लेकिन खुलकर अखिलेश यादव पहले दिन से ही ब्राह्मणों के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि जो ब्राह्मण लड़के पर जो 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप थे वो झूठे थे। वो 8 साल की बच्ची झूठ बोल रही थी। यही संतोष पांडे और उनकी पूरी टीम जो थी वो उस ब्राह्मण परिवार से मिलने पहुंची थी और खुलकर उस ब्राह्मण परिवार का साथ दिया था। और आज फिर अखिलेश यादव अब तो यादवों के साथ नहीं खड़े हैं। सुनील यादव, जिसने, उसके भाई ने बताया कि सुनील यादव ने पोस्ट की थी
सुनील यादव ने पोस्ट की थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए विवेक मिश्रा जो कि संतोष पांडे का साला है वो जिम्मेदार होगा। पूरा मामला ये था कि विवेक मिश्रा जो संतोष पांडे के साले हैं वो नहीं चाहते थे कि सुनील यादव अपने गांव से प्रधानी का चुनाव लड़े, लेकिन सुनील यादव प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते, समाजवादी पार्टी के सेक्टर के नेता थे और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में विवेक मिश्रा किसी और को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे। इन दोनों को लेकर आपस में कुछ अनबन हुई और फिर सुनील यादव ने एक पोस्ट किया ट्विटर पर जिसमें या फेसबुक पर, जहां भी, उसमें लिखा कि मुझको कुछ होता है तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार संतोष पांडे पूर्व विधायक और उनके साले होंगे। लेकिन वो पोस्ट डिलीट हो गई। उसके बाद फिर जब सुनील यादव की हत्या हुई तो अब आरोप संतोष पांडे पर लग रहे हैं। अब एक सवाल यहां पर खुलकर सामने आता है कि अखिलेश यादव क्या ब्राह्मणों के मुंह में इस तरीके से लीन हो चुके हैं कि उनको अब अपना यादव समाज ही नजर नहीं आ रहा है। अगर ब्राह्मण अखिलेश को वोट देगा नहीं, यादव भी अगर अखिलेश से रूठ गया, टूट गया, तो फिर क्या होगा? जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये वही संतोष पांडे जी हैं जिन्होंने कौशाम्बी मामले में पाल परिवार के खिलाफ पूरा माहौल बनाया सपा की ओर से। और मेरी बात कुछ समाजवादी पार्टी के भीतर सूत्रों से हुई तो उन्होंने बताया कि पूरी जो रिपोर्ट थी, एक तरफा रिपोर्ट अखिलेश यादव के सामने यही संतोष पांडे लेकर गए और फिर वहीं से अखिलेश यादव से ट्वीट करवा दिया, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत किया, यादवों ने खूब विरोध किया, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि संतोष पांडे अखिलेश यादव के थिंक टैंक में से हैं। अखिलेश यादव के थिंक टैंक में कई ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण चेहरे अखिलेश यादव को वोट दिलवा नहीं पाते। अखिलेश यादव को तय करना होगा कि उनको पीडीए के साथ रहना है या फिर उनको ब्राह्मणों के साथ रहना है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उनके पीडीए में थोड़ा कंफ्यूजन नजर आता है। बात जब इटावा कांड की थी तो वो खुलकर यादवों के साथ खड़े हुए, लेकिन जब बात सुल्तानपुर के यादव की आई तो फिर अखिलेश यादव पीछे हट गए, वो भी अपनी ही पार्टी के सुनील यादव की बात जब आती है तो, और आरोप संतोष पांडे पर लग रहे हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव संतोष पांडे के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। क्या अखिलेश यादव संतोष पांडे को पार्टी से बाहर करेंगे? क्या अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि अगर संतोष पांडे पर कार्रवाई की तो फिर पार्टी के ब्राह्मण वोट बैंक में ठेस पहुंचेगी? संतोष पांडे के पास कोई भारी भरकम ब्राह्मण वोट बैंक है जो वो दिलाने की बात करते हैं समाजवादी पार्टी को। हालांकि पूरे प्रदेश की बात देखी जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है वो खुलकर अखिलेश यादव का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में एक बात समझ में नहीं आती कि अखिलेश यादव को अब भी इस बात पर ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मण उनको वोट करेगा। ये बड़ा सवाल है। और अब देखना यह है कि सुनील यादव वाले मामले में अखिलेश यादव ने जांच की बात की, देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या इस पूरे मामले में संतोष पांडे के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? हालांकि एफआईआर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है साथियों, आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें साथियों।